मेरा नाम है डॉक्टर सलमान असलम और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया की सिचुएशन को लेकर। मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस और ऑफिशियल मेडिकल रिकमेंडेशंस के मुताबिक मैं शेयर करूंगा वो 9 टिप्स जिन्हें फॉलो करने से कोविड-19 के पेशेंट ना सिर्फ अपनी रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं और अपना ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव कर सकते हैं, बल्कि वो कोविड-19 का एक मेजर कॉम्प्लिकेशन ब्लड क्लॉट से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। तो ये 9 पॉइंट्स पीसेस ऑफ पजल्स हैं जो अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको कोविड-19 के सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज डोंट पैनिक, टेंशन बिल्कुल मत लें और अपने आप को काम और होपफुल रखें। स्ट्रेस उस बॉडी के लिए जो ऑलरेडी इन्फेक्शन से फाइट कर रही है बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो सबसे पहला काम, मीडिया और नेगेटिव न्यूज से दूर रहें, अपने आप को पॉजिटिव चीजों में लगाएं। अपनी फैमिली मेंबर से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, उन्हें वीडियो कॉल्स करें, कुछ भी करें, अपने आप को पॉजिटिव चीजों में एंगेज रखें। अगर टीवी देखना जरूरी है तो कुछ इंफॉर्मेटिव देखें या कुछ इंटरेस्टिंग देखें, वरना बुक्स पढ़ें। पॉजिटिविटी से सबको शिकस्त दी जा सकती है, तो कीप दैट इन योर माइंड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूटीन। अपने आप को ऑर्गेनाइज करें और अगले 2 से 3 हफ्ते के लिए एक रूटीन बना लें। रूटीन आपको मेंटली और फिजिकली ऑन ट्रैक रखेगी। इस रूटीन में आपका फोकस होगा टाइम पर सोने और खाने पर, हाइड्रेशन पर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सरसाइज पर। स्टडीज के मुताबिक अच्छी रूटीन आपको ना सिर्फ स्ट्रेस से दूर रखती है बल्कि आपका इम्यून सिस्टम भी इंप्रूव करती है या बूस्ट करती है। सो इसे सीरियसली लें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्टिविटी। कोविड-19 के माइल्ड सिम्टम्स में जुकाम, बुखार, खांसी, गला खराब, जिस्म दर्द, डायरिया और लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल शामिल हैं। आई नो फीवर में कुछ भी करने को दिल नहीं करता, लेकिन आपको करना है। अगर आपका बुखार 101 से ज्यादा है तो 2 पैनाडोल खाएं और एक्सरसाइज करें। अपने रूम में ही दिन में 3 बार 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज जरूर करें। इससे एक तो आप अच्छा फील करेंगे और भूख अच्छी लगेगी, और दूसरा एक्सरसाइज से ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। ब्लड क्लॉट्स आमतौर पर लेग्स में बनते हैं जो वहां से ट्रैवल करते हुए ब्रेन, हार्ट या लंग्स में जा सकते हैं। हमें इनको बनने से रोकना है, इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एज वी नो, कोविड-19 का मेन टारगेट लंग्स है। ये फेफड़ों को पीछे से अटैक करता है, इसीलिए आईसीयू में भी जब पेशेंट्स इंट्यूबेट होते हैं उन्हें फौरन उनके पेट के बल लिटा दिया जाता है ताकि पूरे लंग्स को खोला जा सके। इसीलिए डिजीज की शुरुआत में ही कम से कम 2 से 4 बार दिन में आधे घंटे के लिए अपने पेट के बल जरूर लेटें। ऐसा करने से फेफड़ों का पीछे वाला हिस्सा खुलेगा और वो अच्छी तरह से वेंटिलेट होता रहेगा। और इसके साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करें। आप बलून फैला सकते हैं और अगर स्पायरोमीटरी है तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है न्यूट्रिशन। ठीक न्यूट्रिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पजल है। जो आप नॉर्मली खाते हैं वही खाएं, लेकिन कोशिश करें कि खाना फ्रेश हो और आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके। कोशिश करें कि मील्स मिस ना करें, ज्यादा नहीं तो कम ही खाएं, लेकिन मिस ना करें। 5वां पॉइंट है डिहाइड्रेशन। बुखार में डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से हो जाती है और बीमारी में पानी पीना लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज लगती है। 24 घंटे में ऑलमोस्ट 900 ml तक बुखार की वजह से पानी जिस्म से जाया हो जाता है, इसलिए पानी को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। डिहाइड्रेशन ब्लड क्लॉट का रिस्क डबल कर देता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं, और अगर मौसम गर्म है तो मे बी 4 लीटर। हाइड्रेटिंग लिक्विड्स पिएं, ना कि प्लेन पानी, और कोशिश करें कि हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ जरूर पिएं। हाइड्रेटिंग लिक्विड्स में मोस्ट कॉमन ORS है, लेकिन आप सिंपल घर पर ही ऑरेंज जूस को पानी में मिक्स करके उसमें ½ टीस्पून नमक डाल सकते हैं, जो सेम एज ORS बन जाएगा। छठा पॉइंट है मल्टीविटामिन। फ्रूट्स में मल्टीविटामिन हैं, खासतौर पे वो वाले फ्रूट्स जिसमें विटामिन C है वो खाएं, जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। लेकिन अगर आप फ्रूट्स नहीं खा सकते तो एज अप्रोप्रिएट मल्टीविटामिन टैबलेट्स खा सकते हैं। कोशिश करें कि आप अभी अपने आप को हाई डोज विटामिन D से लोड कर लें और बाद में लो डोज विटामिन D से मेंटेन करें। कोविड-19 की वजह से विटामिन D पर बहुत सारी रिसर्च हुई है लास्ट ईयर, और अनफॉर्चुनेटली जिन पेशेंट्स में विटामिन D लो था उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा देखने को मिली। तो ये रिकमेंडेशन सबके लिए है। 7वां पॉइंट है रिचार्जिंग।
नींद बहुत जरूरी है। जब बॉडी इन्फेक्शन से फाइट कर रही होती है तो वो इस प्रोसेस में बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती है, इसलिए इसे रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। तो कोविड-19 के पेशेंट्स को स्पेशली 8 से 10 घंटे सोना बहुत जरूरी है। सोना उतना ही जरूरी है जितना हाइड्रेशन जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी है और एक्सरसाइज जरूरी है। 8वां पॉइंट है ऑफलोडिंग। स्टडीज के मुताबिक दिन में 2 बार रेगुलरली माउथ वॉश से गॉगल करने से गले का वायरल लोड कम होता है। कम वायरस मतलब आपका इम्यून सिस्टम के ओवर स्टिमुलेट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, जो कि एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है कोविड इन्फेक्शन की। और लास्ट पॉइंट है कि घर पर 3 चीजें लाजमी रखें, एक थर्मोमीटर, दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर और तीसरा ब्लड प्रेशर मशीन। और दिन में एक बार कम से कम इन्हें जरूर रिकॉर्ड करें और अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखें। और आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोविड-19 के पेशेंट ज्यादा बीमारी के 8वें दिन या उसके बाद होते हैं, तो कुछ चीजें ज़हन नशीन कर लें। अगर आपकी कफ बढ़ने लगे या सीने में दर्द शुरू हो जाए या फिर आपकी सैचुरेशन 94 से नीचे और ब्लड प्रेशर 80 सिस्टोलिक से नीचे गिर जाए, पेशेंट डिहाइड्रेट होने लगे या फिर शदीद सर में दर्द जो पेन किलर से ठीक ना हो या फिर पेट में दर्द होने लगे, तो एक बार अपने डॉक्टर से चाहे टेलीफोनिकली मशवरा जरूर करें ताकि कुछ बेसिक टेस्ट करवा लिए जाएं जो ऐसे पेशेंट्स की मैनेजमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ओके, दैट्स इट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।